Now today let's start with chapter number 10, the movement of the earth. In this chapter we will study about the movement of the earth की तो वैसे तो दो तरीके की मूवमेंट होती है, रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। नाउ तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, कहीं पे आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन देखने को मिलेंगे। ये डायनामिक इन नेचर होता है और जो वेरिएशन होता है लैंड फॉर्म में वो दो फोर्सेस की वजह से होता है जो साइमल्टेनियसली इनसाइड द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ पे वर्क करते हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेट, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट कहते हैं। ड्यू टू फोर्सेस ऑफ द इंटीरियर ये जो प्लेट्स है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर जाती है अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने प्रोपेंट करती? अल्फ्रेड वैगनर, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट। जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है इट वाज रिप्लेस द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कौन सी थ्योरी को रिप्लेस करा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। There are 7 major lithospheric plates: African plate, Indo-Australian plate, Eurasian plate, Pacific plate, Indo-American, South American और Antarctic। अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट की। देखो जो इंटरनल मूवमेंट है या फिर टेक्टोनिक मूवमेंट है वो एक ट्रेमेंडियस हीट जो आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में प्रेजेंट होती है उससे कॉज होती है। ठीक है, दो तरीके की मूवमेंट है। वर्टिकल मूवमेंट अगर हम बात करें सबसे पहले कॉज अपलिफ्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, जिसे हम वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं, और जो अपलिफ्ट पोर्शन होता है वो प्लेट्यू या कॉन्टिनेंट बन जाता है। और जो ग्रेजुअल सिंकिंग होती है पार्ट की, इट में सिंक इन कंपैरिजन फॉर्मिंग वैली, और ये क्या फॉर्म करता है? वैली फॉर्म। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये गिव राइज टू टू फोर्सेस, पुशिंग और कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग और टेंशन। यहाँ पे फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है क्रस्ट की, जिससे आपका इन माउंटेन और रिफ्ट वैली क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोल्डिंग। फोल्डिंग और बैंडिंग लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉक, इट इज कॉज्ड बाय कंप्रेशनल मूवमेंट। स्प्रेड अ क्लॉथ एंड पुश इट टू फॉर्म अपोजिट साइड, क्लॉथ विल फोल्ड इनटू अपहोल्ड एंड डाउनफोल्ड, एंड द प्रोसेस जो होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्मॉलर स्पेस को, देन व्हेन इट वाज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, एंड द अपहोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइन्स एंड द डाउनफॉल्स को क्या कहा जाता है? सिंक्लाइन। What happened when a part of the earth is pushed against another? इसको ये एक हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं, जिसको हिमालयस, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, और एल्प्स का होता है आपको यूरोप। फिर हम बात करेंगे फॉल्टिंग। देखो जो ये लेटा हुआ है ये सिंक्लाइन, सिंक हो रहा है, और ये एंटीक्लाइन। नाउ फॉल्टिंग, रॉक्स बेंड टू सर्टेन एक्सटेंट, इसकी वजह से टेंशन बिफोर द क्रैक अलोंग द लाइन्स, इस वीकनेस को फॉल्ट्स कहा जाता है। जो होल ब्लॉक ऑफ रॉक होता है दैट कैन डिस्प्लेस, दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। गुड एग्जांपल ऑफ सच फॉल्ट इज सेंट एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। कहाँ का है ये? कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अपलिफ्टेड, जो ब्लॉक माउंटेन है वो फॉर्म होता है। बोर्जेस माउंटेन, फ्रैंक, सतपुरा एंड वेंजन रेंज के इंडिया ये एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें फोल्डिंग एंड फोल्टिंग की, फोल्डिंग एंड फोल्टिंग ये स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट है। सडन एंड वायलेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स टू अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। दो तरीके की फोर्स होती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होती है, एक्सोजेनिक जो कहाँ होती है? सरफेस ऑफ द अर्थ में। एंडोजेनिक और इंटरनल फोर्सेस ये सडन और एब्रप्ट चेंजेस लेके आती है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन में। और जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है जो स्लो चेंजेस, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। नेक्स्ट इज वोल्केनो। एट सम प्लेसेस जो मॉल्टन रॉक, एश, स्टीम और हॉट गैसेस है और मेंटल आउट ऑफ द सरफेस है, मॉल्टन रॉक ऑन रीचिंग द सरफेस इज कॉल्ड लावा। और जो होल और द क्रैक होता है अर्थ क्रस्ट में, इन विच लावा कम्स आउट इन द प्लेस ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो क्या होता है? एक आपका वेंट होता है अर्थ क्रस्ट, ठीक है, विच मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट, जिसमें से मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है अर्थ इंटीरियर से। In course of time, lava and other metal like ash, cinder gases, they are thrown out of the volcano. वो accumulate करते हैं around the opening और एक conical hill build करते हैं। और जो माउंटेन है वो किससे बिल्ड होता है? इरप्शन ऑफ वोल्केनो से। वो यूजुअली कौन शेप का होता है? सेंटर एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन देयर इज अ कप शेप हेलो, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटर कहते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच मॉल्टन रॉक्स कम आउट टू द सरफेस उसको नेक कहा जाता है, वेंट भी कहते हैं। और ये जो आपका वोल्केनो पे इंटरनल लावा से बना होता है, जो मॉल्टन रॉक है, इट्स कूल डाउन और ये सॉलिडिफाइड होता है, ऐश में जिसे हम टफ कहते हैं।
अब टाइप्स ऑफ वोल्केनो 3 तरीके के होता है, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव वोल्केनो, in which continuous activity occur and eruption take place at the time। जब एक्टिव या फिर लिविंग वोल्केनो रहता है। ये जो वोल्केनो होता है ये आपको उन एरियाज में मिलेंगे जहाँ पे फोल्डिंग और फोल्टिंग दोनों एक्टिव रहते हैं। और जो माउंट एटना है इटली का, और बैरन आइसलैंड इसका अंडमान आइसलैंड, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो। फिर डोरमेंट जो वोल्केनो होता है, ये जो वोल्केनो होता है दे आर नॉट बी एक्टिव प्रेजेंटली बट मे बिकम एक्टिव इन द फ्यूचर। ये प्रेजेंटली एक्टिव नहीं है लेकिन ये फ्यूचर में क्या हो गया, एक्टिव हो। इन्हें हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं, जिन्हें हम स्लीपिंग वोल्केनो भी कहते हैं। दे मे इरप्ट एनी टाइम इवन थ्रू दे हैव नॉट डन सो इन लॉन्ग, ठीक है। और ये जो माउंट वेसुवियस है ये आपका डोरमेंट वोल्केनो। माउंट फुजियाना जापान का, ये भी क्या है, डोरमेंट। नेक्स्ट इज एक्सिट। These are the volcanoes which are no longer active, इन्हें died volcano कहते हैं। Virtually there is no movement in this volcano. Mount Kilimanjaro is Africa and the peak of mountain are now covered with ice। अब हम बात करते हैं earthquake की। Vibration और shaking of the earth crust caused due to forces of the earth in interior से earthquake कहते हैं। ये due to the movement of molten magma और movement of lithospheric plate होता है। और जो point where earthquake originate इनसाइड द अर्थ उसे फोकस कहा जाता है। और जो अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है वो स्प्रेड आउट होती है ऑल डायरेक्शन में फ्रॉम द फोकस। और द पॉइंट जहाँ पे अर्थ सरफेस पे जो डायरेक्टली अबव द फोकस होता है उसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर। द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ spread out as a concentric waves from the focus, similarly throwing a stone in the still water of a pool। आप देखते हो वाटर में रिपल्स आ जाती है, ठीक है। और आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर व्हेन द स्टोन इज थ्रोन, इनको सेस्मिक वेव कहा जाता है। अब टाइप ऑफ वेव्स जो होती है अर्थक्वेक वेव वो अलग अलग तरीके के होते हैं, 3 तरह। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और सरफेस वेव। प्राइमरी वेव को हम पी वेव कहते हैं। ये फर्स्ट टू अराइव ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये फास्टेस्ट होती हैं। ये स्पीड ये ट्रैवल करती है अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंडरी दे आर नेक्स्ट टू अराइव आफ्टर पी, जो स्पीड होती है लेस देन पी वेव होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग शेकिंग एक्शन को प्रोड्यूस करती है। सरफेस में ये लास्ट टू अराइव होती है एंड ट्रैवल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये पावरफुल होती है एंड कॉज मोस्ट ऑफ द डैमेज। मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और जो मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो हम किससे मेजर करते हैं, रिचर्स में। ये 0 to 9 मेजर करता है, तो इंटेंसिटी 6 और मोर होती है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, देखो हमने मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक जनरली अकर्स इनटू वेल डिफाइंड बेल्ट, जैसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट। देखो जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट होती है जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं वो 65% है टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो बेल्ट है वो इंक्लूड करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। जो वेस्ट कोस्ट है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का उसको इंक्लूड करती है। अब हम बात करेंगे मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। दिस बेल्ट इंक्लूड एल्प्स, माउंटेन ऑफ मेडिटेरियन सी, कास्कस इन एशिया माइनर, और 20% ऑफ द अर्थक्वेक जो इवेंट्स होता है वो आपका इसी बेल्ट में रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट इज मेजर इन केस ऑफ अर्थक्वेक। मेजर्स हमें क्या क्या लेने चाहिए, टर्न ऑफ गैस और इलेक्ट्रिक हीटर, गेट योरसेल्फ अंडर द टेबल और डेस्क, जिससे आप अपने आप को फेलिंग ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट कर सको। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मे बी अवॉइडेड ऑन सॉफ्ट सॉलिड, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन शुड बी मेड विद सीमेंट और क्वार्ट। बिल्डिंग जो होती है it should be supported by strong iron pillar beams so that they could be witness earthquake shocks more success, ठीक है। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.